हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एल्किल ब्रोमाइड के विकल्पों में SN2 अभिक्रिया में सबसे कम क्रियाशील ब्रोमाइड है। विकल्प ए 1 ब्रोमो पेंटेन, विकल्प बी 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, विकल्प सी 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन और विकल्प डी 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर समझे, हमारे पास में मान लीजिए कोई एल्किल ब्रोमाइड है। बात करें हम SN2 अभिक्रिया की। SN2 अभिक्रिया, तो SN2 अभिक्रिया होती किस प्रकार से, पहले तो ये देखें। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में कोई एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड पर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल OH माइनस का अटैक हुआ, तो OH माइनस कहाँ पर अटैक करेगा? इस प्रकार से बैक साइड से OH माइनस अटैक करता है। OH माइनस बैक साइड से अटैक करता है, और जब OH माइनस बैक साइड से यहाँ पर अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा कि यहाँ पर पहले तो OH बॉन्ड जुड़ रहा होगा। वो यहाँ पर जो OH है ये जुड़ रहा होगा, और जो हेलाइड है ये यहाँ पर निष्कासित हो रहा होगा। तो यहाँ पर से जब हेलाइड निष्कासित होगा तो ये ROH निर्मित हो जाएगा, ये हमारे पास में निर्मित हो जाएगा। अब देखिए, यदि हम विकल्प एक की बात करें 1 ब्रोमो पेंटेन, तो ये किस प्रकार से होगा? CH3 CH2 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 और CH2 Br, ये हमारे पास में 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया। दूसरा हम देखें, दूसरा विकल्प हमारे पास में क्या है? 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, यानी कि CH3C Br CH3 CH2 और CH3, ये हमारे पास में दूसरा विकल्प है। इसके बाद में अगला विकल्प दिया गया 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। यहाँ पर 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, तो CH3 C 3 मेथिल दिया गया है, तो मान लीजिए हम इसे 3 नंबर का कार्बन मानेंगे। और 1 ब्रोमो दिया गया है, तो CH2 यहाँ पर हो जाएगा H। देखिए इसे इस प्रकार से लिखे हम, CH2 और 1 ब्रोमो दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे CH2 Br। इसके बाद में अगला यौगिक जो दिया गया है वो दिया गया है 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, तो हो जाएगा CH2 Br CH CH3 CH2 CH3, ये हमारा अगला यौगिक है। अब समझिए यहाँ पर कि जो हमारे पास में SN2 अभिक्रिया है वो किस प्रकार से हो रही है। यहाँ पर OH माइनस बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो अब यदि हम यहाँ पर ध्यान दें, तो हमारा जो पहला यौगिक है इसमें यहाँ पर जगह है कि जो OH माइनस है, मान लीजिए Br यहाँ पर लगा हुआ है, तो OH माइनस इस तरह से अटैक कर सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी OH इस प्रकार से अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी OH इस प्रकार से अटैक कर सकता है। लेकिन हम यदि यहाँ पर विकल्प बी में देखें, तो जो यहाँ पर कार्बन है ये तृतीयक कार्बन है, और इसमें बनेगा कार्बोकेटायन। और जब कार्बोकेटायन यहाँ पर बनेगा, तो हमें पता है कि पहली चीज तो ये कि यहाँ पर OH माइनस के अटैक करने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी है CH3 CH3 CH2। और दूसरा यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ स्थाई यहाँ स्थाई कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन बनेगा बनेगा जो कि SN1 अभिक्रिया होगी, SN1 अभिक्रिया। और हमें क्या कहा गया? SN2 अभिक्रिया। तो देखिए SN2 अभिक्रिया में सबसे कम क्रियाशील ब्रोमाइड की बात की गई है, तो वो हमारा यहाँ पर विकल्प बी होगा, क्योंकि यहाँ पर OH माइनस के अटैक करने के लिए पहले तो जगह ही नहीं है। दूसरा हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थायी कार्बोकेटायन बनेगा, जो कि SN1 अभिक्रिया को यहाँ पर ज्यादा स्थायी करेगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, जिसमें कि SN2 अभिक्रिया सबसे कम होगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।